अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ अहमद। उम्मीद से आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में लास्ट में हमने टाइम और डेट को कैलकुलेट करना सीखा था। अब अब ये है कि हमारे पास अपना एडवांस एक्सेल में काफ़ी बिग बिग डेटा होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लेंदी लेंदी डेटा होते हैं। उसे अपना क्लियर करना आसान नहीं होता। इस वजह से हमें तकरीबन बड़े डेटा को सम करने के लिए सम इफ और सम इफ एस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डेटा है। हमारे पास कंपनी, प्रोडक्ट्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें तो आप लोग बहुत सोच रहे होंगे पाइवट टेबल या फिर फिल्टर लगाने से भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे टाइम वेस्ट होता है। पाइवट टेबल से टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि करेक्ट डेटा आपको नहीं मिलता। ये तो मेरे ख्याल में अभी एक दो तीन चार पांच कॉलम है, पांच कॉलम का डेटा है। प्राइवेट टेबल इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं फाइंड कर सकता है। तो ठीक है, मैं आपको बताना चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट करते हैं हम सम इफ के फॉर्मूले से कि सम इफ और सम इफ एस में फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। इक्वल टू सम इफ सम इफ का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सम इफ रेंज, आपकी रेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कंपनी के थ्रू चलता हूँ कि मुझे मालूम करना है कि एक कंपनी ने क्या अर्न किया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी का रेंज ले लिया। अभी ये मुझसे पूछा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो मेरे पास अभी कुछ अभी इसी के अंदर से मुझे क्राइटेरिया लेना है, यानी कि मैं चाहता हूँ, ये तो मेरे पास डेटा है पूरा, मैं चाहता हूँ सिर्फ सिर्फ मास्टर ना मास्टर का मेरे पास डेटा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फिलहाल कोई एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ इस के साथ, इक्वल टू सम इफ। अभी हमसे पूछ रहा है रेंज क्या है। हमारा रेंज क्या है। रेंज ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डेटा है हमारे पास, इनमें से रेंज, यानी कि हमें इनमें से डेटा चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया पूछ रहा है किस चीज़ का डेटा चाहिए आपको। हमारे पास यहाँ पर तीन कंपनी है, डॉलर, लाइफ पेन और द मास्टर। तो द मास्टर में से ठीक, हमने यहाँ पर कोई भी डेटा लिया नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल एक सेल सेलेक्ट कर दिया। यहाँ जो डेटा लिखेंगे या वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देगा। तो यहाँ से हम अपना सम डेटा जो हमने सम करवाना है, सम रेंज हमने यहाँ से ले लेना है। ठीक है, यहाँ से मैंने सम कर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ द मास्टर का डेटा चाहिए। ये अभी क्या कर रहा है सम का फॉर्मूला, ये यहाँ से जो हमारा डेटा है तो यहाँ से ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है कि द मास्टर के आगे जो डेटा है यहाँ पर सम वाली जगह पर, ये इसको इससे मतलब कि इस रॉ में जितने भी डेटा है, द मास्टर के सामने जितने भी डेटा है, उसको कैलकुलेट करके प्लस करके यहाँ शो कर। सम इफ का फॉर्मूला बेसिकली ये करता है। अब हमारे पास क्राइटेरिया ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटा के अंदर से पेंसिल का डेटा निकालना है कि भाई डॉलर की कंपनी ने कितने पेंसिल सेल किए। आप लोग समझ रहे होंगे ये बहुत इजी है। खैर, इजी एक तरीके से यहाँ से भी है। यहाँ से भी चाहूँ फिल्टर लगाऊँ, यहाँ से सीधा मास्टर का फिल्टर लगाऊँ, तो यहाँ से सिर्फ सीधा मास्टर का डेटा मेरे पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको सम करके भी दिखा देता हूँ। इक्वल टू सम डेटा, सेम डेटा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ द मास्टर के अंदर से सिर्फ पेंसिल का डेटा चाहिए। तो सम इफ के फॉर्मूले से ये पॉसिबल नहीं है। और इसको पाइवट टेबल से भी बहुत इजीली निकाला जा सकता है। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से पाइवट टेबल से सम का फॉर्मूला, सम मतलब के सम को कैसे आइडेंटिफाई पाइवट टेबल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा।
सम इफ एस इक्वल टू सम इफ एस। अब ये पूछ रहा है पहले, वो बाद में पूछ रहा था, ये पहले पूछ रहा है आपका सम रेंज क्या है। आपका सम रेंज ये है, हमें यहाँ से सम करवाना है। ठीक, अब क्राइटेरिया 1 2 3 4 5 4 मैनी मोर, जितना आप क्राइटेरिया लेना चाहें। आप चाहते हैं कि मेरे पास एक एरिया है, वहाँ पर से मुझे डेटा निकालना है कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, किस खानदान से रहते हैं, किन किन चीज़ों से रहते हैं, क्या क्या टाइम से वो घर से बाहर निकलते हैं। तो ये एक बिग डेटा होता है, ये डेटा एनालिसिस के लिए, उसको निकालने के लिए आपको लाजमी है एडवांस एक्सेल आना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम लर्न एंड अर्न रखा है। थोड़े दिनों में मैं आपको सारी चीज़ें समझाता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं अभी सारी चीज़ें बता दूं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ। अब हमारे पास क्राइटेरिया यहाँ से यहाँ तक है। एक क्राइटेरिया ये रहा, एक क्राइटेरिया ये रहा। ठीक है, लेकिन आपने दोनों क्राइटेरिया एक साथ सिलेक्ट नहीं करना। हमने सिस्टम को बताना है एक क्राइटेरिया से कि ये क्राइटेरिया है और इसमें से कौन सा डेटा निकालना है, द मास्टर माइंड का, द मास्टर का। तो हम यहाँ पर सिर्फ द मास्टर का डेटा लेंगे। हमने ये बता दिया कि पहले क्राइटेरिया से दूसरे क्राइटेरिया में ये डेटा सॉर्ट आउट करें। ठीक है, क्राइटेरिया 1 हो गया। अब क्राइटेरिया 2 रेंज है और क्राइटेरिया 2 है। ठीक है, हमने क्राइटेरिया दूसरा लिया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ब्लैंक सेल ले लिया ताकि हम इसमें यहाँ पर लिख सकें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर पेंसिल ले लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा करीब में। मैं यहाँ पर कलर पेंसिल ले लेता हूँ। क्या, कलर पेंसिल मेरा इतने रुपए का सेल हुआ है। अच्छा, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खूबसूरत करने के लिए यहाँ पर मैं PKR का सैम्पल लगा देता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि इंटरनेशनली काम करने के लिए हमेशा हर चीज़ को क्लियरली दिखाना चाहिए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं। PKR और ये भी, ये तो सबको पता होगा, ये टूल के हवाले से जो अभी मैंने सिलेक्शन की है। ठीक है, ये हमारा PKR में है। अब सिर्फ मुझे आप लोगों को ये समझाना था कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। अगर किसी को कोई मसला मसाइल अगर पेश आता है तो मुझसे वो कांटेक्ट करे, मैं उसको और इजीली लेक्चर समझा दूंगा। लेक्चर 4 ही है। अब मैं बताता चलूँ, आप लोग कहेंगे तो प्राइवेट टेबल से भी सॉर्ट आउट हो सकता है बहुत इजीली, सही बात है। लेकिन अगर इधर मैं डेट लगा दूँ तो प्राइवेट टेबल पुराने डेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको आगे पीछे करता है। जैसे कि मैं डेटा डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास $10 का पेन 2021 में सेल हुआ था। ठीक है, 1 तारीख पहला महीना 2021 में सेल हुआ था ये। और मैं इसका आगे डेट का सेल्स लिखूँ, सेल्स डेट। मैं यहाँ पर एक्सेल की खामियां पेश नहीं कर रहा हूँ कि एक्सेल में ये खामी है या वो खामी है। मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ आप लोगों को किस चीज़ को, मतलब कि किस फॉर्मूले को कहाँ यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आपको एडवांस एक्सेल में काम करने में आसानी हो। तो ये 2021 है। अब मैं तकरीबन यहाँ पर 2021 कर देता हूँ और यहाँ पर 2022 कर देता हूँ। इसमें से 1 2 3 डेटा को मैं 2022 कर देता हूँ, इसको मैं 2023 कर देता हूँ, इसको मैं 2024 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, अब सम के फॉर्मूले में ये बहुत इजीली वो वर्क कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं यहाँ से
उठा दूँ ताकि आप लोगों को दिखे ना सारे। अब मेरे पास सम के फॉर्मूले में एक और क्राइटेरिया का इजाफा हो गया सेल डेट का। अब बॉस ने मुझसे पूछ लिया कि भाई 2024 में या 2021 में आपके पास पेंसिल कितना सप्लाई हुआ, कितने रुपए का सप्लाई हुआ। सम इफ एस वही सिंपल है, यहाँ पर मैं आता हूँ सम इफ का फॉर्मूला के साथ सम रेंज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं टोटल भी सिलेक्ट कर लूँ तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया देना है उस क्राइटेरिया के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर डॉलर का साइन ले लेता हूँ। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि 2000 मास्टर माइंड कॉलेज मतलब मास्टर का कि कितना सेल हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपना क्राइटेरिया अपना पेंसिल कलर पेंसिल ले लेता हूँ। अब 2024 यहाँ पर सिलेक्ट करना नहीं है मुझे, यहाँ से यहाँ तक। फिर सेकंड क्राइटेरिया का मैंने यहाँ डेट लिख देना है। यहाँ पर मैं डेट दे दूंगा 1/1/2024। तो ये मेरे पास सिर्फ ये डेटा आ गया। अब फर्क क्या है, अब मैं बोलूँ कि नहीं भाई 2000 पेंसिल मेरे पास 2 मरतबा सेल हुई है, तो ये कैलकुलेट करिए 2 मरतबा आ गया। लेकिन जो मुझे आप लोगों को सही तरीके से समझाना था वो ये है, देखिए मेरे पास एक और डेटा यहाँ पर क्रिएट हो गया इसी लाइन में सेम क्वांटिटी के साथ। अब वजह क्या है, अब मैं तो प्राइवेट लगाऊंगा तो ये डेटा भी मेरा प्राइवेट टेबल ले जाएगा ये। लेकिन सम इफ का फॉर्मूला ये चीज को कैलकुलेट नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से प्राइवेट ले लेता हूँ, इंसर्ट और कंपनी ले लेते हैं ऐसे, और क्वांटिटी नहीं अमाउंट सिर्फ अमाउंट ले लेते सम में। अब डेट डालते हैं रो में, ये देखें हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या है, सम इफ के फॉर्मूले में यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है 19,520 रुपये कलर पेंसिल का, ना मास्टर माइंड का ना मास्टर का। अब हमारे पास 24 तारीख को 19,500 ये आ तो रहा है कलर पेंसिल। हाँ ये देखें 19,500 आ रहा है, लेकिन ब्लैंक डेटा में ये से ज़्यादा बता रहा है। ब्लैंक डेटा में डबल प्लस कर दिया, 19,500 2 मरतबा प्लस होके यहाँ पर आ रहा है ब्लैंक डेटा में। तो प्राइवेट टेबल के लिए डेटा फिल होना भी लाजमी ज़रूरी है कि किस तरीके फिल करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है, आपको आसानी होगी समझने में। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम के फॉर्मूले के साथ। अभी भी सम का फॉर्मूला बाकी है, ये नहीं समझिएगा कि सम का फॉर्मूला ख़त्म हो गया, सम का फॉर्मूला अभी काफ़ी बाकी है।